आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश बजट पे और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान देश के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। थैंक यू सर। सर, बहुत उम्मीद इस बजट से रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार का ये लगातार तीसरा बजट रहा, तीसरे टर्म का बजट रहा। एक बजट ऑफ होप कहा जा रहा है, जहां पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हैं और साथ ही साथ फिस्कल डिसिप्लिन भी है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या बड़े टेकअवेज रहे आपके लिए? देखिए, ये मोदी 3.0 का पहला बजट हम कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा 1 फरवरी 2024 को बजट पेश हुआ था, जिसको हमने अंतरिम बजट कहा, उसके कंटिन्यूएशन में इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लगातार जो हमारे प्रोग्राम हमने लिए थे उस बजट में, अंतरिम बजट में, चाहे वो लखपति दीदी से संबंधित हों, चाहे वुमेन लेड डेवलपमेंट से संबंधित हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हों, उसी से जुड़ा हुआ ये बजट हम कह सकते हैं, जिसमें विकसित भारत की नींव रखने का एक बजट हम कह सकते हैं और भविष्य का बजट भी हम कह सकते हैं कि इसमें युवाओं पे एक अलग ढंग से फोकस किया गया है, स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत अलग ढंग से फोकस किया गया है, किसानों पे बहुत ही अलग ढंग से फोकस किया गया। और इस बार पहली बार इस बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज, उसका भी इसमें जिक्र है। और जो हमारे ये पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, पूर्वोदय, जिसमें आपका बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, ये जो पूर्वी भारत के हैं, आंध्र तक, इधर आस और नॉर्थ ईस्ट विशेष करके, इन सबके डेवलपमेंट में जो पैरामीटर में जहां जहां कमी है, उन पे फोकस अप्रोच के साथ इसमें बजट रखा गया है। अब आप बिहार में कोसी नदी की बाढ़ से तो हम बरसों से ही परिचित हैं, लेकिन इस बार फोकस्ड अप्रोच ली और नेपाल से जो पानी आता है उसको लेकर के, और कैसे हम इस पे निजात पा सकते हैं ताकि इसका परमानेंट हल निकले, इस बजट में ये चीजें विशेष रूप से आपके उल्लेखनीय चीजों का वर्णन है। बिहार को लेकर के भी, और आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट, पिछले ये 5 सालों में वहां की जो भी गवर्नमेंट रही हमारे YSRCP की, उसने इतना ध्यान नहीं दिया उस विषय पे, इसलिए उस प्रोजेक्ट को अब जैसे उन्होंने राजधानी भी 3 करेंगे हम, विशाखापट्टनम अलग करेंगे और ये आपका विजयवाड़ा अलग करेंगे, ऐसे थोड़ी राजधानियां बनती है, अमरावती अलग करेंगे। बिल्कुल सर। एक खास बात इस बजट की रही कि फोकस बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन पे है, स्किलिंग पर है, इंटर्नशिप पर है। 2 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है, तो देश के युवाओं के लिए खासकर आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, इस बजट में पहली बार हमने डेटा दिए, 4.1 करोड़ युवा, इनका इंटर्नशिप, और उसके साथ 500 ऐसी कंपनियां जिनमें वो अपना स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम करेंगे, और जब वो नौकरी लगेंगे सरकार भी उसमें ऐड करेगी। तो ये अलग तरह का एक प्रोग्राम है, इसको आप एंटरशिप प्रोग्राम तो कह ही सकते हो, लेकिन उसको मेरे ख्याल में ये युवाओं के साथ अप्रेंटिस प्रोग्राम, जो कई बार अभी मैं आपके टीवी डिबेट में कई समय से देख रहा हूं, अलग अलग समय, कभी ये अप्रेंटिस प्रोग्राम तो कांग्रेस की कोई नीति थी उससे पकड़ा, ऐसा नहीं है, उनका प्रोग्राम ही अलग है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उसके साथ जुड़ा है। 1000 ITI, अब ITI में आपके पास संसाधन तो आपने दिए ही नहीं इतने सालों में, तो अब आपका इंडस्ट्री 4.0 आ गया। तो रोबोटिक्स क्या होता है उसके बारे में ITI में लोगों को पता नहीं चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, कैसे काम करेंगे वो? तो वो जो हमें संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार युवाओं को, ये नया इनोवेशन है इसमें।
और इससे युवा जो सक्षम बनकर के देश के लिए काम करेंगे वो अपना आप में हमारी आर्थिक प्रकृति में उनका बड़ा योगदान रहने वाला है। नए भारत का नया बजट सर, चलते चलते आपसे जानना चाहूंगी, लगातार हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047 तक। हमने ये भी कहा है कि हमें अपनी विरासत भी संजो के रखनी है। उस हिसाब से इस बजट में ऐसी क्या बड़ी बातें थी जो हमें विकसित भारत की ओर तो ले ही जाए, साथ ही हमारी विरासत भी वैसे ही रहे? आपने इसमें देखा होगा ना, विरासत भी और विकास भी। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनके विकास के लिए बजट रखना ये अपना में बड़ी बात होती है, और उसके बाद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट रखना ये बड़ी बात होती है। इसलिए विरासत भी और विकास भी ये इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन DK पांडे और कैमरा असिस्टेंट संदीप के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।